कैसे एक ग्लैमरस जिंदगी उनके सबसे करीबी लोगों के हाथों खत्म हो गई। एबी चोई 28 साल की मॉडल और सोशलाइट हांगकांग से थीं, जो अपनी खूबसूरती, सफलता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके शानदार जीवन के कारण उन्हें दोस्तों, परिवार और प्रशंसकों से बहुत प्यार मिलता था। लेकिन उनके इस बाहरी खूबसूरत जीवन के पीछे एक अंधेरी और दुखद कहानी चल रही थी। 2023 की शुरुआत में एबी की जिंदगी अचानक खत्म हो गई और उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके एक्स हस्बैंड के परिवार ने की। एबी चोई का जन्म हांगकांग के एक अमीर और सम्मानित परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनमें स्टाइल और गरिमा की एक अनोखी समझ थी, जिसके चलते वे फैशन की दुनिया में बहुत जल्दी नाम बनाने लगीं। एक हाई फैशन मॉडल के रूप में एबी ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जगह बनाई और दुनिया भर में होने वाले शानदार इवेंट्स में शिरकत की। उनके इंस्टाग्राम पर उनके लग्जरी जीवन की झलक मिलती थी, जिसमें वे डायर, चैनल, गुच्ची और वैलेंटिनो जैसे डिजाइनर ब्रांड्स की ड्रेस पहने नजर आती थी। अपनी संपन्नता और सफलता के बावजूद एबी अपनी उदारता के लिए जानी जाती थी। दोस्त, परिवार और यहां तक कि उनके परिचित भी उनकी दयालुता और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति की प्रशंसा करते थे। यह उदारता उनके एक्स हस्बैंड एलेक्स क्वांग और उसके परिवार तक भी फैली हुई थी, जिनसे उनका तलाक हो चुका था, फिर भी वह उनके साथ करीबी संबंध बनाए रखती थी। एबी ने एलेक्स क्वांग से तब शादी की थी जब वे सिर्फ 18 साल की थी और उनके 2 बच्चे थे। हालांकि उनका तलाक हो गया था, लेकिन एबी ने एलेक्स के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। वह अपने पूर्व ससुराल वालों की आर्थिक मदद करती थीं, यहां तक कि हांगकांग के कादूरी हिल के महंगे इलाके में उन्हें $11 मिलियन का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी दिलाया। उन्होंने अपने एक्स ब्रदर इन लॉ एंथनी क्वांग को अपना ड्राइवर भी रखा था, यह सोचकर कि वह उनके जीवन का भरोसेमंद हिस्सा होंगे। लेकिन इस दोस्ती के पीछे तनाव छिपा हुआ था। एलेक्स और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब थी और उन पर कानूनी मुकदमे भी चल रहे थे। एलेक्स कई धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल था और उसके पिता क्वांग काओ एक बदनाम पूर्व पुलिस अधिकारी थे। एबी की निरंतर सफलता और उनके अरबपति क्रिस टैम के साथ नए रिश्ते ने क्वांग परिवार में नाराजगी को और बढ़ा दिया था। फरवरी 2023 में एबी पेरिस फैशन वीक में भाग लेकर हांगकांग लौटीं। 21 फरवरी को एबी के बच्चों को स्कूल से न लेने पर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो एक समर्पित मां के लिए बेहद असामान्य था। एबी को आखिरी बार सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया, जब उनके एक्स ब्रदर इन लॉ एंथनी क्वांग उन्हें एक 7 सीटर गाड़ी में लेकर जा रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एबी को ताइपो के एक गांव में ले जाया गया था, जहां उनके एक्स फादर इन लॉ ने कुछ हफ्ते पहले ही एक छोटा फ्लैट किराए पर लिया था। पुलिस ने क्वांग काओ द्वारा किराए पर लिए फ्लैट की तलाशी ली और वहां का दृश्य बेहद खौफनाक था। फ्लैट में फर्नीचर नहीं था और चारों ओर प्लास्टिक की चादरें लगी हुई थी, जैसे यह एक अस्थायी कसाई घर हो। अंदर पुलिस को एक फ्रिज मिला, जिसमें शरीर के कटे-फटे हिस्से रखे हुए थे, जिनमें से एक खोपड़ी थी, जिस पर एक बड़ा छेद था, जो संभवतः एक घातक चोट का संकेत था। एक बर्तन में सब्जियों और मांस के साथ इंसानी अवशेष मिले, जिन्हें डीएनए जांच के बाद एबी का बताया गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि एबी को मारने के बाद उसके शरीर को काटा गया और संभवतः उसे खाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने जल्दी ही एबी के एक्स हस्बैंड एलेक्स क्वांग, उसके पिता क्वांग काओ, उसकी मां जेनी ली और उसके भाई एंथनी क्वांग को गिरफ्तार कर लिया। उन सभी पर हत्या और अन्य संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया। एक बोट कैप्टन को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर एलेक्स को हांगकांग से भागने में मदद की थी। जांच के दौरान एक अन्य महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे क्वांग काओ की प्रेमिका बताया गया था। इस प्रकार गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। जबकि हांगकांग में मृत्युदंड नहीं है, लेकिन दोषी पाए जाने पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
एबी की हत्या का कारण संभवतः वित्तीय था। भले ही एबी और उनके वर्तमान पति क्रिस टैम कानूनी रूप से विवाहित नहीं थे, क्वांग परिवार ने कथित तौर पर एबी की हत्या की योजना बनाई ताकि वे उनके बच्चों के माध्यम से एबी की बड़ी संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, जिनके पिता एलेक्स हैं। ताजा जानकारी के अनुसार मुकदमा अभी भी चल रहा है और सभी आरोपी जेल में बंद हैं। मुकदमे के दौरान कई और खौफनाक बातें सामने आई हैं, जिनमें क्वांग परिवार की वित्तीय हताशा भी शामिल है। अदालत में बताया गया है कि क्वांग परिवार, खासकर क्वांग काओ, कर्ज में डूबा हुआ था और एबी की संपत्ति को अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता मानता था। दुखद बात यह है कि एबी के बच्चों, जो उनकी $38.3 मिलियन की संपत्ति के सही हकदार हैं, को अपनी मां की संपत्ति प्राप्त करने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है। अब एबी के परिवार की देखरेख में रह रहे बच्चों को लंबे समय तक इंतजार करना होगा। एबी चोई की हत्या एक विश्वासघात, लालच और अकल्पनीय क्रूरता की दुखद कहानी है। उनका जीवन, जो कभी सुंदरता, प्रेम और उदारता से भरा हुआ था, उन्हीं लोगों के हाथों खत्म हो गया जिन्हें वह कभी अपना परिवार मानती थी। इस घटना ने न केवल हांगकांग बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और यह दिखाता है कि बाहरी रूप से ग्लैमरस जीवन के पीछे कैसी खतरनाक सच्चाई हो सकती है। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ रही है, एबी के परिवार और दोस्तों को एक प्यारी बेटी, मां और दोस्त की भारी क्षति से जूझना पड़ रहा है। उनकी कहानी लालच के खतरों और उन लोगों के बीच सतर्क रहने के महत्व को उजागर करती है जिन पर हम भरोसा करते हैं।